नमस्कार, मेरा नाम है प्रताप। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें अमित शाह एक बड़े से मंच पे एक बड़ी सी जनता के सामने माइक में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि नीतीश जी अगर गिड़गिड़ाते हुए भी आएंगे तो वे उनकी पार्टी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेम बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, हालांकि उनके शब्द कुछ अलग थे लेकिन अर्थ एक ही था कि नीतीश जी को कभी बीजेपी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आज सुबह ही हमें ये न्यूज आता है कि अपने गठबंधन तोड़ के एक नए साथी को ढूंढते हैं, वही पुराना यार। और वाकई में मुझे अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश, मोदी, अमित शाह, बीजेपी ब्ला ब्ला की हरकतों को देखकर हंसूं या अपने देश और बिहार के दुर्भाग्यवश से देखकर रोऊं। दिमाग में ये भी प्रश्न गूंजने लगी है कि क्या वाकई में हम फिर से गुलाम होने वाले हैं। जितने भी न्यूज चैनल हैं वो बस एक ही चीज दिखाने में लगे हुए हैं, एक ही लोग को दिखाने में लगे हुए हैं, बस एक ही पक्ष की बातें रखते जा रहे हैं। जब से बीजेपी सरकार में आई है तब से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ और कोई इसके बारे में कोई सवाल भी नहीं कर रहा है। आपको एक बात बताऊं, गुलामी के पहले चरण में गुलाम होने की एहसास नहीं होती और मुझे लगता है कि वो अभी यही हो रहा है। लोग एक अलग ही प्रकार की भक्ति में लगे हुए हैं। लोगों को जितना अपनी भगवान से भक्ति नहीं है वो उतनी भक्ति अपने नेता से करने लगे। यार, नेता कोई भगवान नहीं होता, वो हमारा ही एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। लेकिन ये बात लोग भूल गए हैं। कैसे जैसे लोग भगवान की कथाएं, भगवान की चर्चाएं करते हैं, उनकी शक्ति, उसकी महिमा, उनके कार्य को बखान करते हैं। ये अंधभक्त लोग उसी भक्ति में डूबे हुए हैं और उसी तरह की महिमा, उसी तरह की बकचोदी बखान किए जा रहे हैं। वैसे बोलने को तो सब डिग्रीधारी है लेकिन किसी को भी ये बेसिक समझ में नहीं है, ये बेसिक बात उनके दिमाग में नहीं है कि किसी भी चीज को जज करने से पहले, किसी को दोषी मानने से पहले एक जज भी दोनों पक्ष की दलीलें सुनता है। लेकिन यहाँ तो लोग बस एक नेता, एक पार्टी की भाषणबाजी सुनकर, उसकी कार्यों को देखकर लोग उसका बखान किए जा रहे हैं। ज्यादातर लोगों से पूछो तो उनको आईटी सेल के बारे में भी जानकारी नहीं होगा। अगर ये बोल दो कि गोदी मीडिया है तो इससे भी उनकी तशरीफ जलने लग जाती है। और मुझे समझ में नहीं आता है कि ये बिहार और देश की युवाओं को हो क्या गया है। अगर पिछले कोई भी फ्रीडम फाइट उठाकर देख ले तो हम देखेंगे कि युवाओं का एक कमाल की योगदान रही है, एक बढ़ चढ़ का योगदान था उनका। देखो, फिलहाल मैं ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये बोलूंगा, यूथ तैयार रहो यार। हो सकता है एक और आजादी की जंग लड़नी पड़ जाए। खुद को एजुकेट करो, कम से कम इतनी समझ तो अपने दिमाग में लाओ कि सिक्के के दोनों पहलू को समझ सके, सिक्के के दोनों पहलू को देख सके, इससे पहले कि कुछ जज कर लो। और इस वीडियो में सिर्फ अगर इसलिए आए हो, ये जानने के लिए आए हो कि आखिर नीतीश ने अपने पार्टी को छोड़कर, अपने जो गठबंधन पार्टी थी उसको छोड़कर बीजेपी में क्यों गया, तो बात सिंपल है, सीधा सा जवाब है कि उनको अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता से मतलब है। कैसे लोगों की शराब की, कभी किसी को कुछ और की नशा हो जाती है, ठीक उसी तरह शायद उनको भी कुर्सी की नशा हो गई है, पावर की नशा हो गई है। नहीं रही उनको अब दिलचस्पी बिहार की या देश की या जनता की सेवा करने में। और अगर इतनी सी बेसिक सी बात नहीं समझ पा रहे हो और अगर आपको लगता है कि कोई भी नेता, देखो बात सिंपल है, नीतीश की जगह कोई भी नेता होता तो एक पल के बारे में जरूर सोचता कि उसकी पार्टी बीजेपी में चला जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक नेता को छोड़ो दूसरे नेताओं पर ट्रस्ट करो, नहीं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि नेताओं को भगवान मत मानो, वो एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। हमने उनको चुना है कि वहां पे खड़े होकर हमारे लिए वो काम करे, उनके बदले में हम उन्हें टैक्स देते हैं। यार प्लीज मत करो ना भरोसा इन पे, जो हर 5वें साल एक नई यार ढूंढने मार्केट में उतर आते हैं। भले ही वो नीतीश हो, लालू हो, राहुल हो, केजरीवाल हो या मोदी हो, फर्क नहीं पड़ता यार, किसी का वक्त मत हो। वो तुम्हारा काम करने के लिए आया है ब्रो, वो कोई बड़े महान नहीं है। हम उनको अपनी टैक्स देते हैं ताकि वो हमारा काम कर सके, तो वो हमारी काम करने के लिए आए हैं। यार, इस देश के नौकर को भगवान मत बनाओ यार, अंधभक्ति मत करो। अगर इतनी ही भक्ति जागृत होती है अपने दिमाग में, अपने दिल में, तो जाओ यार मंदिर में, मस्जिद में माथा टेको, शायद पत्थर के भी भगवान जग जाएंगे। लेकिन यहाँ इन मूर्खों के सामने कुछ नहीं होने वाला है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो, इधर उधर की चीजें देखो तो पता चलेगा कि तुम्हें कि फंडामेंटल्स राइट्स या कैसे हम लोग गुलाम होते जा रहे हैं। जो आजकल जो तुम्हारे टीवी चैनल पे जितने भी न्यूज आते हैं ना, यकीन करो वो सब बिके हुए हैं, या अगर बिके हुए नहीं भी हैं तो उन पे बिके हुए का इल्जाम लगा हुआ है। और पता है जब इस तरह की केसेस कोर्ट में जाती है तो जज क्या करता है, पहले दोनों तरफ की दलीलें सुनता है, उसके बाद फैसला करता है। तो आप लोग भी एक बार दोनों पक्ष की दलीलें सुन लो, उसके बारे में रिसर्च करो, स्टडी करो
उसके बाद ये फैसला करो कि कौन कितना सही और कौन कितना गलत है यार। फिलहाल और कुछ ज़्यादा कहूँगा नहीं, लेकिन अभी बहुत कहना है। तो इस वीडियो को शेयर करो आप उन लोगों को जो अंधभक्ति में डूबे हुए हैं या जो हमारा साथ दे सकते हैं इस आंदोलन में। मैं इस मुहिम को, ये जो वीडियो बनाना, यूट्यूब पे आना, ये सब करना, ये सब पैसे या फेम या इस तरह की बकचोदी के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि मैं एक आंदोलन कर रहा हूँ और उसमें मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ समवन हु नीड्स इट।